गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है और $2816 पे जा पहुंचा है। और क्या गोल्ड आने वाले दिनों में 2900 को क्रॉस करके 3000 के साइकोलॉजिकल नंबर को अबूर कर लेगा या टच कर लेगा? यानी आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एनएफपी आ रहा है। और आज की वीडियो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंथली क्लोजिंग हो चुकी है डॉलर इंडेक्स की भी और गोल्ड की भी। आज हम मुकम्मल जायजा लेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और सेंटिमेंट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कौन कौन सी सेल की अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में ना सिर्फ आपको फॉरेक्स बल्कि क्रिप्टो के भी कुछ टिप्स मिलने वाले हैं। सो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज हिलनवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके गाइस, वेलकम बैक। अब चलते हैं प्रोफेसर इरफान साहब की तरफ और जानते हैं कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए हैं फंडामेंटल। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को पॉज किया। फेड चेयर जे पॉवल ने पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि वी आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक। हम 2% इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने के बहुत करीब हैं। हमारा मैंडेट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और हम बहुत अच्छे तरीके से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को मुस्कुराते हुए टाल दिया। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट का बरकरार रहना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कर्जों को मजीद बढ़ाएगा। अमेरिका के कर्जे $37 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं और आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला डेट क्रेडिट सीलिंग लिमिट को रीन्यू करवाने का होगा। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक डेट क्रेडिट सीलिंग लिमिट का मसला फाइनेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटी में इजाफा करेगा और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर की बहुत बड़ी तादाद कॉमेक्स मार्केट स्पेशली गोल्ड सेफ हेवन की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। अमेरिका पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर हैवी टैरिफ टैक्स आयद करेगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड मुतासिर होगी। फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क ऑन होगा और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब कर सकती हैं और $2851 के मैजिकल फिगर को अचीव करने की कोशिश करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट ने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए, जिसकी बुनियाद पर मैक्सिको के लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता है और आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको ट्रेड मसाइल जारी रहेंगे। ग्रीनलैंड के मसले पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डेनमार्क के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला भी हो चुका है और आने वाले दिनों में आइसलैंड, ग्रीनलैंड और पैनामा कैनाल के मसले पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिस्क ऑन रहने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। गोल्ड माइनिंग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में सोने की एक्सप्लोराइजेशन में सिर्फ 2% इजाफा नोट किया गया, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की जरूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी है, जिससे डिमांड एंड सप्लाई डिस्टर्ब होने की बुनियाद पर सोने की कीमतों में वाज़ेह तौर पर इजाफा नोट किया गया है और आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में मजीद इजाफा नोट किया जा सकेगा। गुज़िश्ता हफ्ते चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बॉट डीप सीक ने फाइनेंशियल मार्केट को हिला कर रख दिया। एनवेडा स्टॉक्स की वैल्यू में 25% तक कमी नोट की गई। एनवेडा कैपिटल डोमिनेंस $1.3 ट्रिलियन तक ड्रॉप हुई। दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्बेंस का शिकार रही। दुनिया की बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस ने ब्लीड किया। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की बड़ी तादाद ने अपना पैसा स्टॉक एक्सचेंज से विड्रॉ किया और गोल्ड मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किया। गुज़िश्ता हफ्ते Alibaba.com ने अपना चैटबॉट लॉन्च करने का ऐलान कर दिया, जिससे टेक मार्केट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में
आने वाले दिनों में मजीद वॉलेटिलिटी नोट की जाएगी और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की बड़ी तादाद कोमेक्स मार्केट स्पेशली गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी और आने वाले दिनों में सोने की कीमतें $2,751 लेवल का मैजिकल फिगर अचीव करने की कोशिश करेंगी। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहदा बरकरार रहा और कैदियों का तबादला हुआ। फलस्तीनियों की बहुत बड़ी तादाद अपने आबाई शहरों की तरफ लौटना शुरू हुई, जिससे फाइनेंशियल मार्केट रिस्क ऑफ हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऐलान, यूक्रेन और नेटो फोर्सेस की फौजी इमदाद को मरहलावार कम किया जाएगा, रशिया ने पॉजिटिवली लिया और रशिया और यूक्रेन के दरमियान फिलहाल वॉर रिस्क ऑफ है। और अगर आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन पीस मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। जनवरी 2025 अपनी वॉलेटिलिटी के एतबार से बहुत अहम महीना साबित हुआ। गोल्ड मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल अचीव किया। सिल्वर मार्केट भी बुलिश रास्तों की तरफ गामजन है। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर गोल्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आने वाले दिनों में ऑप्टिमिस्टिक हैं। एज ए फाइनेंशियल ट्रेडर और इन्वेस्टर आप गोल्ड ट्रेड में तिजारत करके तगड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट को तलाश करना इट्स एन आर्ट। और इस आर्ट को सीखने के लिए forex-ustad.com की सपोर्ट टीम से राब्ता कीजिए। वेलकम बैक गाइस। अब आपको मैं ले चलता हूं इस वीक के कैलेंडर इवेंट्स की तरफ। इस दफ़ा का जो वीक है वो 3 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें चाइना बैंक का अभी भी हॉलीडे है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि चाइना में हॉलीडे चल रहे हैं। किस चीज़ के हॉलीडे चल रहे हैं, इस चीज़ को जान लिया तो पिछले वीक भी ट्रेड करना आसान था और इस वीक भी ट्रेड करना आसान रहेगा, क्योंकि गोल्ड जो इतना अप साइड पर जा रहा है उसकी वजह चाइना का बैंक हॉलीडे है। तो चाइना का स्टील बैंक हॉलीडे है और मंडे वाले दिन ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का डाटा है। इसके अलावा 3-4 डाटा और है, लेकिन वो लो इम्पैक्टेड है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो फेड बोस्टिक की स्पीच है इस वीक में, जो इस दिन में मंडे को, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। अगर बात करें 4 फरवरी की तो जॉब लॉट ओपनिंग का डाटा है और इसके अलावा फैक्ट्री ऑर्डर है। FOMC के 2 मेंबर बात करेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना का बैंक हॉलीडे नहीं है, यानी कि चाइना का जो ईयरली फेस्टिवल है या ईयरली छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं और मंडी वापस ओपन हो जाएगी। इसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन आप अभी ये नोट कर लें कि चाइना का बैंक हॉलीडे इसी वीक खत्म हो रहा है, जो कि पिछले वीक से जारी है। अब बात कर लेते हैं हम बुध की। बुध में न्यूजीलैंड का जो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, लेकिन वो सुबह में है, रात को जो आपको हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बुध को होता है शाम 6:15 पे और ISM सर्विसेज PMI और ISM फाइनल सर्विसेज PMI ये डाटाज हैं और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज हैं। इसके अलावा FOMC के एक और मेंबर बात करेंगे बुध वाले दिन। अगर बात की जाए 6 फरवरी की यानी कि जुमेरात की, तो जुमेरात वाले दिन न्यूजीलैंड का बैंक हॉलीडे है, लेकिन ब्रिटिश पाउंड का बैंक का डिसीजन है, रेट का डिसीजन है। वो रेट कट करना चाह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट का, तो वो देखेंगे कि रेट कट करेंगे या नहीं। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है USD का और कोई और खास USD का डाटा नहीं है। अगर बात की जाए जुमे का, जुमे वाला दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुमे वाले दिन होगा NFP। जुमे वाले दिन जो है NFP तो है, लेकिन इसके साथ साथ 3-4 और भी डाटा है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, एवरेज अर्निंग है, जो कि हर जुमे को ही आते हैं, यानी कि मंथ के स्टार्ट में पहले जुमे में। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा भी मौजूद है। FOMC के 2 मेंबर मजीद बात करेंगे, लेकिन उनकी खैर में आ रहा है, छोटे मोटे मेंबर है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये वीक इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस वीक में ट्रेड कैसे करनी है, आइए चल के मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले, यानी कि गोल्ड के एनालिसिस करने से पहले, मैं आपको डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस कर देता हूँ, क्योंकि मंथ क्लोज हुआ है, पिछली मंथ की कैंडल क्लोज हुई है, अगले मंथ की कैंडल ओपन हुई है। लेकिन देखें जरा आप, पिछले मंथ की कैंडल कैसे क्लोज हुई है। एक डोजी, यानी कि पिछले 3 महीने वाइट सोल्जर बने हैं और पिछले 3 महीने 3 मारोबुजो कैंडल्स बनी है और इतना पीक का बाय का ट्रेंड चल रहा था। गोल्ड डॉलर मजबूत से मजबूत होता जा रहा था, लेकिन डॉलर मजबूत हो रहा था, गोल्ड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने की है। अब क्या डॉलर गिरेगा तो गोल्ड मजीद अप जाएगा या नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे गोल्ड के चार्ट पे। लेकिन यहाँ पे ये समझने की जरूरत है, ये देखें मंथली कैंडल की खूबसूरती चेक करें। ओह माय गॉड। तो मंथली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो क्लोजिंग आपको नजर आ रही है कि क्लोजिंग एक डोजी की सूरत में हुई है और अप साइड पे भी वीक है, डाउन साइड पे भी वीक है। और
डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कैंडल क्लोज हुई और उसके बाद ये नीचे आई है। ये कैसे पता चलेगा आपको? ये आपके लिए उसको आपको वीकली कैंडल को देखना पड़ेगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत संभाली है, ये देखें 2 वीक से मार्केट मुसलसल डाउन आ रही है और ये एफओएमसी के बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड पे मोमेंटम कायम किया है, क्योंकि जे पोल ने कह दिया था कि भाई हम प्रेसिडेंट को नहीं जानते, हम अपनी पॉलिसीज पे काम करेंगे, हम इंडिकेटर्स को फॉलो करेंगे, हम प्रेसिडेंट को थोड़ी फॉलो करेंगे, हमारा इदारा इंडिपेंडेंट है, प्रेसिडेंट जो कहता रहे। तो भाई उसने डोनाल्ड ट्रंप की सारी हवा निकाल दी। जे पोल ने 1% भी प्रेशर नहीं लिया, तो उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है, वरना जब से डोनाल्ड ट्रंप आया था मार्केट मुसलसल गिर ही रही थी। लेकिन डॉलर इंडेक्स के गिरने से गोल्ड अप साइड पे मुसलसल जाता रहा या रेंज करता रहा। गोल्ड नहीं अप गया या चढ़ा, नए हाईज नहीं लगाए। हाँ, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाना शुरू हुआ तो गोल्ड में भी ऑल टाइम हाई लगा दिया है। वो गोल्ड के चार्ट पे जाके बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर करना ज़रूरी है आपको, ताकि समझ आ जाए। देखें, मंडे और ट्यूसडे के दरमियान मार्केट में गैप आया था अपसाइड पे, उसके बाद मार्केट अपसाइड पे ही जाती रही है और अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट में अपसाइड पे जाने की पोटेंशियल मौजूद है। लेकिन मार्केट को टच करना चाहिए 104.800 को, या मार्केट को टच करना चाहिए कम से कम 105 को, जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं टच किया। अगर मार्केट ने अपसाइड पे मजीद जाना भी है तो मार्केट को नीचे आकर रिटेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक टेक्निकल ऑब्जर्वर हो तो। चलिए अब बढ़ते हैं, आपका इंतजार खत्म करते हैं और गोल्ड के चार्ट पे आ जाते हैं। गोल्ड पे चलते हैं और गोल्ड पे आपको दिखाते हैं कि गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ऑल टाइम हाईज के ऊपर ही मार्केट ने मंथली कैंडल भी क्लोज हुई। पिछले 2 महीनों से जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन और हलफ बर्दारी की बातें चल रही थी और गोल्ड डॉलर इंडेक्स अप साइड पे जा रहा था, आपने देखा कि गोल्ड रेंज करता रहा, गोल्ड डाउन साइड पे इतना खास नहीं आया। अब आप यहाँ पे चीज़ें रिलेट करना शुरू करें कि डॉलर इंडेक्स फुल पीक के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन गोल्ड जो है वो रिट्रेस कर रहा है, रेंज कर रहा है। डैट मीन गोल्ड के अंदर एक पावर मौजूद है जो गोल्ड को डाउन साइड पे जाने नहीं दे रही। इसके अलावा अगर आप देखें, जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आई है, गोल्ड ने कितनी पावरफुल बाय की कैंडल बनाई है और मुझे लग रहा था कि गोल्ड 2800 के ऊपर क्लोज देगा, लेकिन ये जो क्लोजिंग हुई है 97 पे, ये भी आप 2800 पे ही क्लोजिंग समझे। उसकी वजह ये कि उसने ऑल टाइम हाईज के ऊपर क्लोजिंग दी है, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि फरवरी के महीने में भी गोल्ड बुलिश ही है। गोल्ड में कोई सेलिंग हमें नज़र नहीं आ रही एज अ टेक्निकल ऑब्जर्वर और एज अ सेंटीमेंट और एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। अच्छा, आप कहेंगे सर ये फंडामेंटल एनालिस्ट का आपने वर्ड यूज़ कर दिया है, इसका क्या तो क्या? देखिए भाई, जब तक तो डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता था कि गोल्ड को, डॉलर को वीक किया जाएगा, तो वीक करने नहीं दिया गया। लेकिन अब वो जे पोल का प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है, अब पूरा मंथ 40 दिन जे पोल के पास नहीं है। अब जे पोल के पास नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरे 40 दिन है करेंसी के साथ मैनिपुलेशन करने की। ही इज एक्सपर्ट, ही इज अ बिजनेसमैन, ही नो हाउ टू मेक मनी। वो एक ट्वीट करेगा, डॉलर इंडेक्स गिरेगा और गोल्ड फिर अपने ऊपर जाएगा। दूसरी बात, चाइना का हॉलीडेज का क्या चक्कर है गोल्ड के साथ? देखिए, चाइना में उनका सालाना ईयरली फेस्टिवल चल रहा था, जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट छुट्टियों पे थे। आप सबको पता है कि सबसे बड़े बायर इस टाइम गोल्ड का रूस और चाइना है पूरी दुनिया में। जब तक चाइना का बैंक हॉलीडे चलता रहा है, चाइनीज़ की आवाम ने भी गोल्ड को दबा के बाय किया और गोल्ड की डिमांड में इजाफा होता रहा है और बाकी करेंसीज भी गोल्ड को बाय करती रही। अब जब चाइना ट्यूसडे या वेडनेसडे को दोबारा ओपन होता है तो वो देखेंगे कि चाइना अब ऑफिशियली गोल्ड को बाय करना शुरू करता है या नहीं। अगर वो नहीं शुरू करेगा चाइना, तो गोल्ड की डिमांड में कमी आएगी और गोल्ड एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था डेली की कैंडल में। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि पूरी वीडियो में मैंने एक ही डायलॉग इस्तेमाल किया, बाय बेबी बाय। गोल्ड को बाय करो, सिर्फ गोल्ड को बाय करो, ओनली बाय, हर डिप से बाय करो। ये वर्ड कोई मैंने 50 दफा इस्तेमाल किया और कमेंट में लोगों ने कहा कि तुम्हें कोई और बात ही नहीं आती, गोल्ड में इतना बाय क्यों देख रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखे गोल्ड में बाय हुआ भी है। ट्रेड कहाँ भी लगी? गोल्ड में। क्या करना है हमने? गोल्ड को बाय करना है। बाय बेबी बाय, गोल्ड को करो बाय, प्रॉफिट बनाओ बेबी, प्रॉफिट, जितना माल बना सकते हो बनाओ। लेकिन पिछले 4 वीक से जो मुसलसल बाय की कैंडल्स बन रही हैं गोल्ड के अंदर, ये हमें बता रही हैं बाय बेबी बाय, गोल्ड बाय बेबी बाय। तो गोल्ड को आप बाय करते जाएं, जितना आप कर सकते हैं, हर डिप पे बाय करें और प्रॉफिट अर्न करें। तो मेरे ख्याल से मार्केट अपसाइड पे ही जाएगी फरवरी और मार्च और अप्रैल में, तो बाय करने के लिए तैयार है और मार्केट अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। अच्छा जी, अब इस वीक क्या होगा? देखिए,
ट्रेडिंग के लिए एक मजबूत कम्युनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अकेले ट्रेड करोगे आप हमेशा नाकाम रहोगे। वैसे तो कम्युनिटी के साथ भी ट्रेड अगर आप करते हो लेकिन अपनी मानते हो, अपने दिल की मानते हो, तो फिर भी नाकाम होगा। ग्रुप्स में ऐड होने से कभी कोई प्रॉफिट नहीं होता जब तक आपने ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना, क्रैक नहीं करना। तो हमारे ग्रुप में भी आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने हमारी बात नहीं माननी, हमारी बातों पे अमल नहीं करना, हमारे सिग्नल्स को की लालच में आप आ रहे हैं, तो आपको उस ग्रुप में भी आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जो चाह रहे हैं कि मुझे रिसोर्सेज का पता चले, मेरे तक रिसर्च पहुंचे, मेरे तक एविडेंस पहुंचे और मुझे ये पता चले कि गोल्ड की मार्केट अपसाइड पे क्यों जा रही है और डाउन साइड पे क्यों जा रही है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, वो मार्केट के अंदर फंडामेंटल कौन कौन से हैं, सेंटीमेंट क्या क्या है, कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपसे सबसे पहले अपडेट मिले, आप उसको सिग्नल में खुद कन्वर्ट कर लेंगे, तो यस, फिर आपके लिए दादा उस्ताद का ये ग्रुप करोड़ों का है, ये आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आपने सिर्फ सिग्नल लेकर ट्रेडिंग करनी है, तो टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, ओनो पोनो में हजारों ग्रुप है, वो लीजिएगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में इतने सिग्नल नहीं आते। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि मैं सिग्नल्स के लिए ग्रुप नहीं बनाया हुआ, हमने बनाया हुआ अपडेट्स के लिए। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अंदर लोगों के ग्रुप है सिग्नल्स के, वो एक दिन में 500-500 सिग्नल भी सेंड करते हैं, 50-50, 60-60, उनको कोई गरज नहीं है लोगों के टीपी हिट्टो, स्टॉप लॉस हिट्टो, वो सिग्नल सेंड करते जाते हैं। तो आपको उन तरफ जाना चाहिए, मेरी तरफ नहीं आना चाहिए। बट इफ यू वांट अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो एविडेंस के ऊपर ट्रेड करती हो, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन दादा उस्ताद। तो दादा उस्ताद की टीम ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब के बटन के साथ चैनल को ज्वाइन करने का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और आपके पास 3 ऑप्शन आएंगी, दादा उस्ताद, बाबा उस्ताद और पापा उस्ताद। इसमें से आप दादा उस्ताद ले लीजिएगा। पापा उस्ताद बहुत चीप है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बाबा उस्ताद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो हर कोई बियर नहीं कर सकता। जिनके अकाउंट लाखों में है या हज़ारों में है, वही लेते हैं सिर्फ वो। बाबा उस्ताद में ये होता है कि मेरे साथ डेली बात करने का मौका भी मिल जाता है आपको। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा दादा उस्ताद तो ले ही लो आप, वरना अगर आप यूट्यूब से नहीं ले पा रहे, आपके पास ज्वाइन का बटन नहीं आ रहा, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। ये हमारी टीम का नंबर है, हमारी टीम आपको इंशाल्लाह गाइड करेगी। खैर, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अच्छा, अब आप लोगों ने भी मेरी तरह एक चीज़ नोट की होगी, इंशाल्लाह आपने मेरे वीकली एनालिसिस वॉच कर करके, लाइव स्ट्रीम वॉच कर करके आपको भी कैंडल से इश्क हो गया होगा, जिस तरह अब्बास भाई को हो गया। ये वाली कैंडल आपने लाजमी नोट की होगी कि यार ये फ्राइडे को इस तरह की कैंडल का क्लोज होने का क्या मतलब है और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने का क्या मतलब है। ये टेम्परेरी वीकनेस दिखा रही है। मंडे को शायद मार्केट इतना ना गिरे जितना ट्यूसडे और वेडनेसडे को गिरने का चांस है, या फिर मार्केट इस रेंज में भी आ सकती है, नीचे आके रेंजिंग भी आ सकती है, एनएफपी के प्रेशर में भी जुमेरात के बाद आ सकती है, क्योंकि जुमे वाले दिन एनएफपी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है, लीडिंग इंडिकेटर है, जो कि इंडिकेट करेगा डोनाल्ड ट्रंप को भी और जे पॉल को भी। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के डाटाज पे बिलीव नहीं करता, उसकी अपनी एक रॉकेट साइंस है, बट यू हैव टू फॉलो दीज इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे आपकी मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं वो आपको ड्राई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये ले ली, ये एक सपोर्ट का लेवल आ गया पहला, और सपोर्ट का लेवल आ गया हमारे पास दूसरा, जो कि अभी बहुत दूर है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 नीचे और भी हैं, लेकिन उनको अभी हम इग्नोर करेंगे, ज़रूरत नहीं है उनको। इतना मार्केट के अभी डाउन आने के चांसेस नहीं है अनटिल अल्लाह इसके चाइना की तरफ से ऑफिशियली कॉल आ जाती है कि वी आर नो मोर बायर इन गोल्ड। ऐसा होने के चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन आपने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। और ये दादा उस्ताद के ग्रुप में अब्बास भाई या फिर प्रोफेसर इरफान साहब फ़ौरन शॉर्ट सेंड करते हैं फंडामेंटल्स के लिए और सेंटिमेंट्स के लिए। और फिर मैं पूरा वीक तो लाइव रहता हूँ। अब सैटरडे संडे को मैं लाइव होता हूँ cryptoseekho.com पे, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है। क्रिप्टो सीखो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो वर्टिकल स्ट्रीम है वो क्रिप्टो सीखो पे पूरा वीक करते हैं, छुट्टी कोई नहीं है, ठीक है। और फॉरेक्स उस्ताद पे भी पूरा वीक लाइव आता है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम होती है। सैटरडे संडे क्रिप्टो सीखो के ऊपर हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम होती है। इन स्ट्रीम्स का फ्री में आपको देने का मकसद ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के साथ अप टू डेट रहें और आपको पता चले कि रियल ट्रेडिंग है क्या चीज़। आपको भी पता चल रहा होगा कि पूरे एनालिसिस में मैं ज़्यादा आपका साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बातें कर रहा हूँ, सिग्नल्स की कम बातें कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिंग में है क्या, ओनली साइकोलॉजी। खैर, तुम लोग टेक्निकल चाहता हूँ, तुम्हें टेक्निकल देते हो, तुम लोग इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी मैं साइकोलॉजी इंप्रूव करूँ। तुम सिग्नल लेने आए हो, आओ तुम्हें सिग्नल दूँ। अच्छा, अगर मंडे को मार्केट रेड क्लोज होती है और यहाँ पे क्लोज होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमारा 2785 का एरिया है, 2790 को ब्रेक करके, यानी कि $7 नीचे आके, $8 $9 भी नीचे आके मार्केट ने मंडे को क्लोजिंग दे दी,
तो फिर उसके बाद ये समझ लीजिएगा चाइना में अब वो डिमांड नहीं है, शायद मार्केट करेक्शन करने के लिए आ रही है और शायद मार्केट 70 पे भी आ जाए, 2770 पे भी। लेकिन ये अगेन ड्रिल बेबी ड्रिल, ये वाला डोनाल्ड ट्रंप का आपने डायलॉग याद रखना है, बाय बेबी बाय। गोल्ड को हमेशा बाय करें, वो कम रिस्की होगा। अगर गोल्ड क्रैश होता भी है तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस का वाला फार्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। अगर मार्केट में बहुत बड़ी मूव आती है तो आपका स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट कर दे, अदरवाइज आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के चांसेस है। अच्छा, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत भी आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के ट्रेड में होती है। बाय के ट्रेड में इतना स्टॉप लॉस आपको छोटा रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी आप गोल्ड को सेल करें, स्टॉप लॉस जो है वो टाइट रखें, छोटा रखें। बाय करना है तो फिर चाहे थोड़ा स्टॉप लॉस के अंदर लिवरेज आप दे दें, लेकिन लिवरेज स्टॉप लॉस फिर भी इस्तेमाल करें, लिवरेज लें, स्टॉप लॉस फिर भी इस्तेमाल करें, थोड़ा बड़ा रख लें, ताकि मार्केट आपको डराने के लिए आती है तो फिर भी ऊपर चली जाए। खैर, गोल्ड में अभी क्रैश करके जाने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि डॉलर अभी तगड़ा होने के भी चांसेस नहीं है। अब फरवरी के एंड में डिसाइड होगा कि डॉलर की लास्ट मंजिल क्या है। डॉलर अगर इसी तरीके से वीक होता रहता है एज पर डोनाल्ड ट्रंप डिजायर, तो फिर क्या होगा, गोल्ड ऑल टाइम हाइस को लगाता जाएगा। ये तो हमने गोल्ड ईयरली फोरकास्ट में भी बता दिया था और लाइव स्ट्रीम में भी बताते रहते हैं कि गोल्ड का इस साल का टारगेट 3000 से $3200 का है, कम अज कम। इससे ज्यादा भी मार्केट जा सकती है। अगर आपने ईयरली फोरकास्ट की वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन पे प्रेस करके आप वीडियो देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा रहा हूं, उस पर क्लिक करके ईयरली फोरकास्ट लाजमी देखें, जिसमें आपको पूरे साल की ट्रेड मिल जाती है। खैर, अगर गोल्ड आपको बाइंग चांस देता है 2780 के नीचे 2760 65, तो आप बाय करें। बट अगर गोल्ड मंडे से ही अपसाइड पे जाना शुरू कर देता है तो फिर आप लोगों ने 2780 को ही गनीमत जानना है। हर डिप पे बाय की पॉलिसी रखेंगे, बट ये याद रखिएगा लाजमी कि अब गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है। गोल्ड कोशिश करेगा कि अपना एक बेंचमार्क सेट करके फिर वापस नीचे आना शुरू कर दे। जब तक वो बेंचमार्क क्रिएट नहीं कर लेता अपनी एक नई हाई का, तब तक आप गोल्ड में बाय देख सकते हैं हर डिप पे। बट ये भी याद रखिएगा कि गोल्ड अगर क्रैश कर जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। ऑलरेडी आपने प्रोफेसर इरफान साहब की बातें सुन ली हैं। अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी अटैक होता है तो फिर भी गोल्ड में तो रिस्क हो नहीं होगा। और पूरी दुनिया में अब जो चाइना कंपटीटर आ गया है, चाइना ने अपनी एआई की चैट जीपीटी के टक्कर में डीप सीक लॉन्च कर दी है, तो अब अमेरिकन स्टॉक भी गिर रहे हैं और 10 ईयर यील्ड के अंदर से भी लोगों को ट्रस्ट उठ रहा है। लोग चाइनीज स्टॉक की तरफ जाए, लोग किधर जाए, तो लोग कहते हैं यार गोल्ड की तरफ ही जाए। अगर आप जानना चाहते हो कि डीप सीक क्या चीज़ है और उसका मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, अमेरिकन स्टॉक के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, तो आप इसको जानने के लिए हमारे चैनल पे कल रिलीज हुई थी वीडियो, उसको देखें। आई पे बटन पर प्रेस करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो लाजमी वॉच करें, जिसके अंदर हमने चाइनीज स्टार्टअप के बारे में मुकम्मल डिटेल दी हुई है कि क्या थ्रेड्स हैं अमेरिकन मार्केट्स को उससे, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों डरा हुआ है चाइना से इतना, तो उसके बारे में मुकम्मल डिटेल दी गई है। तो वो वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है। मैंने ये नोट किया है कि अक्सर लोग हमारी एजुकेशनल वीडियोस नहीं देखते, ये आपका ही नुकसान है, हम तो डाल रहे हैं। अच्छा, ये मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये एजुकेशनल वीडियोस मैं अपने लिए बनवाता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं। तो आप लोग ना भी वॉच करें, मुझे कोई दुख नहीं है, बट अगर वॉच कर लोगे तो आपका बोनस है, क्योंकि मैं अपने लिए तो कंटेंट बनवा ही रहा हूं। मैंने कहा चले फ्री में डाल देते हैं, आप लोग भी देते। तो ये रिसर्च प्रोफेसर इरफान साहब सिर्फ मेरे लिए करते हैं, आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखना देखें, नहीं देखना ना देखें, आपका अपना ही नुकसान है। खैर, लेट्स बैक टू द पॉइंट। तो गोल्ड का जो पहला बाई है 2780 पे है या 2775 पे है, पहला बाइंग। दूसरा बाइंग जो हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है वो 2760 पे है, और अगर इससे भी नीचे मार्केट आती है, अल्लाह करे आ जाए, तो 2740 या 2735 के दरमियान होगा। और अगर गोल्ड इसी तरीके से डाउन आता रहता है तो आप सेल की छोटी छोटी एंट्रीज ले सकते हैं, जिस तरह के मंडे को इंडिकेशन के बाद आप ट्यूसडे को या वेडनेसडे तक कर सकते हैं सेल, या फिर जुमेरात तक सेल कर सकते हैं। बट एनएफपी वाले दिन मार्केट में एक नया हाई लगने के चांसेस है, मुझे तो उससे पहले भी चांसेस नजर आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड के अंदर सेल अपॉर्चुनिटी कम और बाय अपॉर्चुनिटीज़ हर डिप पे आप ज़्यादा बाय करें, लेकिन आपने हर ट्रेड इंडिविजुअल करनी है, कंपाउंडिंग करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है और अकाउंट वॉश हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया जी H4 के अंदर। H4 के अंदर हमारे पास सेल की कंफर्मेशन आ चुकी है। तो अगर मैंने सेल करना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री मैंने 2807 2808 से करनी है, और मैंने प्रॉफिट को टारगेट करना है। पहले TP1 हमारा 2780 होगा, TP2 हमारा 2760 होगा या 2775 के करीब होगा। बट ये ट्रेड टाइट स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा, आप ये कर सकते हैं आप ट्रेड फ्रॉम मंडे टू ट्यूसडे। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाय की ट्रेड तलाश करें
एवरी डिप से, वो आपके लिए कुछ ज़्यादा सिक्योर होंगी। तो सेल भी कर सकते हैं, सेल के लेवल भी मैंने आपको बता दिए, बाय के लेवल भी बता दिए, और मैंने बाकी आपको एडवाइस भी कर दी है। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वॉच करने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्रिप्टो सीखने के लिए क्रिप्टो सीखो को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट।